कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अपाचे दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट है। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों क्रू सदस्य बचा लिए गए हैं, सुरक्षित है दोनों ही। जंग में ये पहली बार हुआ है कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आज दुर्घटना की रिपोर्ट को भी जारी करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर इस पूरे युद्ध के दौरान कहीं पर भी किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जब ये पहली बार हुआ है तो इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी सामने आएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हालांकि इसमें जो दोनों ही पायलट सवार थे, दोनों क्रू सदस्य, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। ये उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी मौसम में ये उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया, इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसके बारे में आज रिपोर्ट जारी होगी और वो साझा भी करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है और यहीं से सामने आई है एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह कि अमेरिकी सेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया और हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब मिडिल ईस्ट पहले से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की आग में झुलस रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस घटना को लेकर के अमेरिकी सेना और रक्षा विभाग की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और शुरुआती जानकारी के अनुसार बुधवार को इस पूरे हादसे पर एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक तकनीकी हादसा था ये, या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये घटना किसी बड़े भूभाग राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा करे। दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर क्यों खतरनाक है, अब आपको यह भी बता देती हूं कि अपाचे हेलीकॉप्टर आखिरकार खतरनाक क्यों है और क्यों इतना ज्यादा इसके क्रैश होने पर सरप्राइज हो रही है दुनिया। ये सबसे पहले जान लीजिए कि दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे आसमान में उड़ता शिकारी है और हर मौसम में घातक स्ट्राइक क्षमता रखता है। इराक, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट की जंग में यह शामिल रहा। 16 एंटी टैंक मिसाइलों से लैस है। रडार से छिपकर हमला करने में माहिर है। दिन हो या रात हो, यह टारगेट लॉक करके सटीक वार कर सकता है और दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर भी रख सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कौन कौन से यूएस हथियार तैनात है वो मैं आपको बताती हूं। अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश होने की खबर आई, MQ-9 रीपर ड्रोन जिसे बार बार नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल भी है, इसे भी नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरीके से F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से। ये सब अमेरिका ने तैनात वहां पर किए हुए हैं। इसके साथ ही MC-130J कमांडो 2 भी तैनात किया गया है। ईरान सख्त संदेश भी दे रहा है कि अब वो आर पार के मूड में आ चुका है। वो नहीं सुनना चाहता है कि कौन क्या कह रहा है, किसकी तरफ से क्या वादा किया जा रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका जो भी कहता है वो उस बात पर टिक करके नहीं रहता, इसलिए हमें अमेरिका पर तो कोई भरोसा नहीं है। मसूद पेजेश्कियान जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, हाल फिलहाल में खबरें आई थी कि उनकी तरफ से अपने इस्तीफे की पेशकश की गई है, जिसे ईरान ने पूरे तरीके से झुठला दिया था। मसूद पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अपने हक की रक्षा हर हाल में मजबूती से करेगा। उनकी तरफ से कहा गया कि रक्षा तैयारी भी जारी है और बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई पर ईरान का सख्त रुख है और अगर हमले जारी रहे तो जवाब पहले से ज्यादा कठोर होगा। इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, वो भी आपको बताती हूँ। खबर यह है कि ईरान को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरान को लेकर के वो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप कि ईरान एक अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ईरान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने तक पर तैयार हो गया है। वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे। ईरान के पास समझौता करना ही विकल्प है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो ईरान ये कह रहा था कि वो झुकेगा नहीं,
वो ईरान झुक गया है, उसने अपने हथियार डाल दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है। लेकिन अभी ईरान का भी इस पर बयान आना बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर कितना भरोसा करना है दुनिया ने इस युद्ध के दौरान देख लिया है। ब्रेकफास्ट पर कुछ बयान, लंच पर कुछ बयान, डिनर होते होते कुछ और बयान। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दुनिया भी संदेह भरी निगाहों से देखने लगी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा गया है कि वैश्विक हालात जल्द सामान्य होंगे, ईरान एटमी हथियार नहीं रखने के लिए तैयार है, वो हमारे सारी शर्तों को मान गया है, उसके बाद ईरान क्या कहेगा ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ये पहला मौका है जब इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। इस गंभीर हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को सख्त हिदायत दी और यह अपील तब की गई जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी और इजरायल ने ईरान के अंदर पलटवार किया। इन हमलों में रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया और ट्रंप के इस बयान पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्थायी तौर पर लड़ाई रोकने की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक भयानक चेतावनी भी दे दिया। उनकी तरफ से क्या भयानक चेतावनी दी गई है इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के दरवाजे पर खड़ा है और इस बार हालात सिर्फ तनाव नहीं बल्कि सीधे सीधे टकराव की उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां एक गलती पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। ये वो इलाका है जहां हर शांति समझौते के नीचे बारूद दबी रहती है और हर सीजफायर के बाद एक नया विस्फोट इतिहास लिखने लगता है। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमलों की पुष्टि की और यही वो पल है जिसने पूरे वैश्विक सिस्टम को हिला दिया। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सुपर पावर को अपनी ताकत पर घमंड हुआ तब तब वक्त ने उसे आईना दिखाया, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आईने की नहीं बल्कि आग और बारूद की है। ईरान को कमजोर आंकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं था, ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं था, ईरान बारूद का वो समंदर निकला जिसमें अमेरिका का घमंड डूब गया। ईरान ने जब अपने अंडरग्राउंड टनल से मिसाइलों का जौहर बिखेरा तो पेंटागन के कंप्यूटर्स हैंग हो गए। एक साथ एक नहीं, दो नहीं बल्कि 8 मुल्कों की धरती पर ईरान ने मिसाइलों की ऐसी खौफनाक बरसात की कि अरब देशों के सीने में आज भी वो खौफ जिंदा है। जंग की आग तब भड़की जब ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। इसके जवाब में इजरायल ने भी पलक झपकते ईरान के सीने पर जख्म दे दिए। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अंदर घुसकर उसके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मटियामेट कर दिया ताकि इजरायली फाइटर जेट्स के लिए रास्ता साफ हो सके। इजरायली अधिकारियों ने साफ कर दिया कि उनकी सेना कई दिनों तक चलने वाली इस भीषण लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और आगे के हमलों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई। इस बीच ईरान ने इजरायल और अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ भी तो वो उनके तेल और गैस ठिकानों को शमशान बना देगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजरायल के हाइफा में इंडस्ट्रियल साइट्स पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ईरानी पेट्रोकेमिकल सुविधा पर हुए हमले का सीधा और खौफनाक बदला है।
लेकिन ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं। यमन के खतरनाक हूती विद्रोहियों ने भी इस महायुद्ध में एंट्री मार ली। हूतियों ने ऐलान किया कि वह इसराइल पर समुद्री नाकाबंदी फिर से शुरू कर रहे हैं और इजरायली जहाजों के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हूतियों ने इसराइल के दिल यानी तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागने का दावा किया। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर जिससे महाशक्ति अमेरिका के सैन्य ठिकाने खंड खंड होकर बिखर गए। आधी रात को आसमान से बरसी ईरानी मिसाइलों ने इसराइल से लेकर अमेरिकी कैंपों तक ऐसी तबाही मचाई जिसने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद सामने आने पड़ा और उन्होंने इसराइल और ईरान से तुरंत युद्ध रोकने की सख्त अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी अपील और चेतावनी उस वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच युद्ध की मर्यादाएं टूट चुकी। पहले ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर सनसनी फैला दी, तो जवाब में इसराइल ने भी बिना वक्त गवाए सीधे ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। इसराइल के इन हमलों में ईरान के कई रडार और बेहद संवेदनशील एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस कड़े बयान का असर इसराइल पर देखने को तो मिला ही। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल अस्थायी तौर पर लड़ाई रोकने की बात मान ली, यानी कुछ समय के लिए धमाकों का दौर थम सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने इसके साथ ही जो चेतावनी दी है वो ये बताने के लिए काफी है कि चिंगारी अभी बुझी नहीं। नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ईरान ने दोबारा आंख उठाने की हिमाकत या कोई गलती की तो इसराइल अपनी पूरी ताकत से ऐसा पलटवार करेगा जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। साफ है कि ट्रंप के दबाव में युद्ध पर कुछ समय के लिए फुल स्टॉप भले ही लग गए हों, लेकिन खतरा टला नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की सख्त हिदायत के बाद क्या ईरान अपने कदम पीछे खींचता है या फिर मिडिल ईस्ट की यह जंग किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।